हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 10 मई और इस दिन 1919 में सर बार्टन ने केंटकी डर्बी जीता और पहला घोड़ा बना जिसने यूएस ट्रिपल क्राउन हासिल किया। 10 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 10 मई 1970 में बॉबी ऑर ने एनएचएल इतिहास के सबसे यादगार गोल में से एक किया जब उन्होंने सेंट लुइस ब्लूज के खिलाफ ओवरटाइम गोल से बॉस्टन ब्रुइंस के लिए स्टैनली कप जीता। ओवर के हवा में उड़ते हुए ठोकर खाने के बाद की तस्वीरें हॉकी की उत्कृष्टता का प्रतीक बनी हुई है। 10 मई 1974 में करीम अब्दुल जब्बार के प्रसिद्ध स्काई हुक शॉट ने मिलवॉकी बक्स को एनबीए फाइनल में गेम 6 में बॉस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ डबल ओवरटाइम जीत दिलाई। 10 मई 1870 में जेम मेस ने लुइसियाना में टॉम एलन को नंगे हाथों की लड़ाई में हराकर पहला हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप बना। 1929 में वॉल्टर हेगन ने मुइरफील्ड में अपनी चौथी ब्रिटेन ओपन खिताब जीता। जॉनी फेरल को 6 स्ट्रोक से उन्होंने हराया। 2014 में माइकल सैम को सेंट लुइस रैम्स ने ड्राफ्ट किया जिससे वो एनएफएल ड्राफ्ट में चुने गए पहले खुले तौर पर स्लैगिंग के खिलाड़ी बने। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था जिनमें शामिल है साल्वाडोर पेरेस जिनका जन्म 1990 में हुआ। कैंसस सिटी रॉयल्स के लिए वेनेजुएला के केचर पेरेस एक वर्ल्ड सीरीज चैंपियन, 8 बार ऑल स्टार और 5 बार गोल्ड ग्लव विजेता हैं। उन्होंने 2021 में 48 होम रन और 121 आरबीआई के साथ लीग में नेतृत्व किया। टियर्स जॉन्स जिनका जन्म 10 मई 1996 में हुआ। वॉशिंगटन विजार्ड्स के लिए एक अमेरिकी पॉइंट्स गार्ड, जॉन्स अपनी बास्केटबॉल समझ और निर्णायक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। डेनियल रॉबिन्सन जिनका जन्म 10 मई 1988 में हुआ, एक अमेरिकी पॉइंट गार्ड जो WNBA में खेल चुके हैं। अपनी गति और रक्षात्मक कौशल के लिए वो जानी जाती हैं। एडम ललाना जिनका जन्म 10 मई 1998 में हुआ, एक अंग्रेजी मिडफील्डर जो लिवरपूल और इंग्लैंड राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुका है। अपने तकनीकी कौशल और रचनात्मक के लिए वो जाना जाता है। रायन गेट्सलेव जिनका जन्म 10 मई 1985 में हुआ, एक कनाडाई सेंटर जिसने अपनी पूरी एनएचएल करियर एनाहिम डेस्क के लिए खेला, कप्तान के रूप में सेवा की और कई पुरस्कार भी जीते। निक हिटफील्ड जिनका जन्म 10 मई 1977 में हुआ, एक जर्मन पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर जिसने 180 से अधिक ग्रैंड प्रिक्स रेस में हिस्सा लिया है। अब नजर डालेंगे देश की खबरों पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का आयोजन एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आज से अगले एक हफ्ते तक आईपीएल सीजन 18 का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। बोर्ड ने केंद्र और सभी फ्रेंचाइजी और हितधारकों से सलाह के बाद ये फैसला लिया है। आज से आईपीएल के मैचों पर रोक लग गई है। आईपीएल में लीग स्टेज के अभी 13 मैच बचे हुए हैं। इसमें पंजाब बनाम दिल्ली मैच भी शामिल है जो गुरुवार को रद्द कर दिया गया था। अभी तक कोई टीम आईपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। अब ये तय नहीं किया गया है कि बचे हुए मैच कब और कहां खेले जाएंगे। बोर्ड की प्राथमिकता अभी सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा है और जल्द ही विदेशी खिलाड़ियों को भी अपने अपने वतन सुरक्षित पहुंचाया जाना है। धर्मशाला में मैच रोके जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स घबरा गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में दावा किया जा रहा था कि रिकी पॉन्टिंग समेत सभी प्लेयर्स स्वदेश लौटना चाहते हैं। हालांकि धर्मशाला में एयरपोर्ट बंद होने के कारण सभी प्लेयर्स को रेल द्वारा दिल्ली लाया जाएगा। फ्रेंचाइजी भी विदेशी खिलाड़ियों को स्थिति के बारे में बता रही है। उन्हें ये भी आश्वस्त किया गया है कि उन्हें वापस भिजवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आईपीएल 2025 में 57 मैच सफलतापूर्वक हो चुके हैं जबकि 8 मई को धर्मशाला में खेले गए 58 मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को सुरक्षा कारणों से बीच में ही रोक दिया गया। जम्मू समेत कई जगहों पर पाकिस्तान ने नाकाम ड्रोन हमले किए जिसने भारत की सेना ने मार गिराया, लेकिन ऐतिहासिक धर्मशाला में खेला जा रहा मैच रोकना पड़ा और रोककर प्लेयर्स को होटल वापस भेज दिया गया। इसी के साथ आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहले नंबर पर है शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस जिसने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की है तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 16 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस काबिज है।
दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। नेट रन रेट कम होने के बावजूद आरसीबी दूसरे नंबर पर मौजूद है 16 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसने 12 मुकाबले खेल लिए हैं, 7 में जीत तो 3 में उसे हार मिली और पंजाब किंग्स के 2 मुकाबले बेनतीजे रहे, जिसके कारण एक एक पॉइंट देने के बाद पॉइंट टेबल में 16 नंबर के साथ पंजाब किंग्स काबिज है। चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की है तो 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और इकलौती टीम है जिसका नेट रन रेट 1 से ज्यादा है। 14 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस है। पांचवें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है तो 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। छठे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 12 मुकाबले खेल लिए हैं, 5 में जीत हासिल की है और 6 में हार मिली। सातवें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है तो 6 में उसे हार मिली। आठवें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है तो 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। नौवें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की तो 9 में उसे हार मिली। और 10वें नंबर पर यानी पॉइंट्स टेबल के आखिरी पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है और 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ये वो 3 टीमें हैं जिसका प्लेऑफ में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, एक्चुअली नामुमकिन है। इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर अगर बढ़े हम तो NBA प्लेऑफ्स जोरों पर है। टीमें फाइनल्स में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। मैचअप और परिणाम ESPN NBA स्कोरबोर्ड पर देखे जा सकते हैं। 2025 एशियाई पुरुष और महिला बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप 6 से 15 मई तक मस्कट, ओमान में हो रही है। ये टूर्नामेंट सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया भर की टीमों के बीच हो रहा है। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 के तहत 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली हैं। 16,347 पोस्ट हैं, जिसमें 3% स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व किए गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास और ग्रेजुएशन होना जरूरी है और स्पोर्ट्स में स्टेट और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन विथ वैलिड सर्टिफिकेट्स आवश्यकता होगी। एप्लीकेशन डेट 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और आखिरी दिन इसका होगा 15 मई। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नॉर्थर्न रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास, 10th पास और ग्रेजुएशन पास है। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जरूरत होगी और डेडलाइन है इसकी 11 दिसंबर। PSUs में ONGC, BPCL, SAIL में स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी है। तारीखों के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसके तहत एज लिमिट आपकी रहने वाली है 7.5 साल से 25 साल। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो 2025 ताइपी ओपन बैडमिंटन खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत 6 मई से हो गई है और आखिरी मुकाबला इसका 11 मई को ताइवान में खेला जाएगा। अमेरिकन फुटबॉल में NFL ड्राफ्ट 2025, जिसकी शुरुआत 8 मई को हो चुकी है और आज इसका आखिरी मुकाबला USA में खेला जाएगा। IAHF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत बीते दिन 9 मई से हुई और 25 मई तक ये मुकाबला खेला जाएगा डेनमार्क में। वर्ल्ड एथलेटिक रिले की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज और आने वाले दिन यानी 11 मई को ये चाइना में खेला जाना है। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 के तहत मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 23 मई से 25 मई तक मोनाको में खेला जाना है। समर वर्ल्ड मास्टर गेम्स 17 मई से 30 मई तक ताइवान में खेला जाएगा। प्रीक्स स्टेक्स 17 मई को USA में खेला जाएगा। UEFA यूरोपिया लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में खेला जाना है और UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा। तो ये वो तमाम जानकारी है जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम आपके लिए आज के लिए लेके आए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए TNP स्पोर्ट्स।